साथियों, रेलवे ने एक बार फिर आप लोगों को मौका दिया है आरआरबी ग्रुप डी की जॉब पाने का। अब की बार जब फॉर्म फिल करोगे तो पोस्ट प्रेफरेंस बहुत अच्छे तरीके से भरना है आप लोगों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस गलत भर देते हैं, उसकी वजह से भी सिलेक्शन रुक जाता है। इस वीडियो के अंदर हम लोग हर एक पोस्ट का काम और हर एक पोस्ट पर किस जगह आप लोगों की पोस्टिंग होती है उन सभी बातों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सहायक कार्यशाला। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी क्योंकि हर एक पोस्ट के बारे में डिटेल में मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो को अगर आप लोग ध्यान से देख लोगे तो आप लोग फॉर्म जब भरने जाओगे आपको बहुत आसानी होगी पोस्ट प्रेफरेंस चुनने में। सबसे पहली पोस्ट पे हम लोग बात कर लेते हैं। पहली पोस्ट यहां पे कौन सी है? सहायक कार्यशाला मैकेनिकल वालों की। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैकेनिकल वालों की। इनका काम क्या होता है? सिंपल सा भाई, आप लोग जब रेल होती है तो रेल के कोच होते हैं, जो वैगन होते हैं, ठीक है ना, उनके अंदर जो रख रखाव उनका रखना होता है वो सब जिम्मेदारी किसकी होती है? इस वर्कशॉप के अंदर जो मैकेनिकल वाले बंदे होते हैं उनकी। ठीक है ना, ट्रेन संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनका नियमित निरीक्षण करना होता है कि भैया उनमें कोई टूट फूट तो नहीं होगी या कहीं पर कोई दिक्कत है तो उसको मेंटेनेंस करना होता है। ठीक है ना, कोच वैगन के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत का कार्य जो होता है वो इन्हीं लोगों का कार्य होता है। और इनकी पोस्टिंग की अगर आप लोग बात करोगे तो रेलवे के जितने भी वर्कशॉप हैं सीधा सीधा वर्कशॉप के अंदर इनकी पोस्टिंग की जाती है। इनको जो रेलवे ग्रुप डी के लिए बना रखा है कि भैया ट्रेन की पटरियों पर गिट्टी डालनी है, ये करनी है, वो अलग तरीके की पोस्ट होती है। हर पोस्ट का अलग अलग काम है, अलग अलग जगह पोस्टिंग होती है। अगली पोस्ट की आप लोग बात करेंगे सहायक पुल इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज। इसका काम क्या होता है? पुल निर्माण की सामग्री व्यवस्था करना। सहायक पुल इंजीनियर एवं क्षेत्रीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। पुल का डिजाइन और मरम्मत कार्य में मदद करना। नॉर्मली जो रेलवे के ब्रिज होते हैं उनसे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे कामों में आप लोगों का हस्तक्षेप रहता है। आप लोगों को उन कामों के अंदर सहायक की भूमिका निभानी पड़ती है। तीसरी पोस्ट की अगर आप लोग बात करेंगे असिस्टेंट लोको शेड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल वाले की हम लोग बात कर रहे हैं। इनका काम क्या होता है कि भैया विद्युत इंजन के सर्किट का निरीक्षण करना, क्योंकि भैया इलेक्ट्रिकल इंजन है, कुछ भी उसमें फॉल्ट वगैरह हो गया, कहीं भी बीच रास्ते में रुक सकता है, तो इंजन के जितने भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उनका निरीक्षण करना। लोकोमोटिव में विद्युत रखरखाव का कार्य करना। ठीक है ना, इनकी भैया आप लोगों की जो पोस्टिंग होती है, ठीक है ना, कहां हो जाती है? आप लोगों की डीजल शेड में भी हो जाती है और इलेक्ट्रिकल शेड के अंदर भी आप लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। कुल मिला के आप लोगों की पोस्टिंग भी लाइक दैट वर्कशॉप के तरीके से ही रहती है। एक ही स्थान पे आप लोगों के काम रहता है, आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद देखेंगे कार्यशाला इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, कार्यशाला इलेक्ट्रिकल और असिस्टेंट लोको शेड जो होते हैं इनका जो काम होता है लगभग सिमिलर टाइप का काम होता है। ठीक है ना, आप देखेंगे वर्कशॉप में विद्युत उपकरणों की जांच करना कि भाई वर्कशॉप के अंदर जो भी इंजन आ रहा है या कोई, अब मान लीजिए रेल का डब्बा आ रहा है तो उसके अंदर किसी भी तरीके की कोई खराबी तो नहीं है। वर्कशॉप में उपकरणों का उचित स्टोरेज और रखरखाव का कार्य करना। जब इन चीजों को जो रेल के डिब्बे हैं उनके आप मरम्मत कर रहे हो तो वहां पे उपकरण भी लगेंगे, उन उपकरणों का रखरखाव और उनकी मरम्मत का कार्य की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होती है। और सीधी सीधी पोस्टिंग आप लोगों की कहां पर की जाती है? वर्कशॉप के अंदर की जाती है। अगला जो पोस्ट होता है ग्रुप डी के अंदर वो क्या होता है? सहायक कैरेज और वैगन। ठीक है ना, इन लोगों का जो काम होता है वो क्या होता है? कैरेज और वैगन से संबंधित रखरखाव कार्यों को संभालना, ट्रेन की सुरक्षा के लिए ब्रेक पावर प्रमाण पत्र जारी करना, अंडर कैरेज वैगन में खराबियों की समस्याओं का निदान करना। यह काम होता है असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन का। क्लियर है वाली बात? अगली पोस्ट पे आप लोग जाएंगे। अगली पोस्ट है सहायक संचालन इलेक्ट्रिकल। ठीक है ना, असिस्टेंट ऑपरेशन। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? विद्युत की आपूर्ति को पूरी करना। विद्युत की आपूर्ति को पूरी करना जब ट्रेन लग रही होती है रेलवे स्टेशन पे, ठीक है ना, या ट्रेन के साथ भी कई बार इन लोगों की पोस्टिंग होती है। विद्युत पैनलों और तारों की स्थितियों की जांच करना, स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति को बनाए रखना। इनकी पोस्टिंग कहां कहां हो जाती है? जनरल सर्विस में हो जाती है, प्रोडक्शन यूनिट के अंदर हो जाती है, वर्कशॉप के अंदर भी इन लोगों की पोस्टिंग हो जाती है। आपका आता है सहायक अस्थायी पथ कार्य, असिस्टेंट पाथवे। ठीक है ना, अब इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ट्रैक की देखभाल और मरम्मत का कार्य करना। ठीक है ना, ये वो लोग हैं जिनको वहां पर रहना होता है। ठीक है ना, ट्रैक के ऊपर काम करना होता है। गिट्टी और ट्रैक बियर का रखरखाव करना
औजारों और उपकरणों का संचालन करना। इनका काम होता है भाई ट्रैक के ऊपर, ठीक है ना। जो आप लोग कभी ट्रेन में ट्रेवल किए होंगे तो वहां पे आप लोग देखते होंगे कुछ ग्रुप रहते हैं, वो ग्रुप उस तरीके के काम को कर रहे होते हैं, तो वो यही ग्रुप होता है, ठीक है ना। सहायक टीएल और एसी, मशीनों की मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव करना इनका काम होता है। उपकरणों की प्रभावशीलता को बनाए रखना, ट्रेन मशीनों को नियमित निरीक्षण और मरम्मत करना, ठीक है ना। भाई इनकी मैं बताता हूं आप लोगों को नॉर्मली बेसिक, अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ये आप लोगों के हो गए कि जो ट्रेन होती है, ट्रेन चल रही होती है, उस समय पर ट्रेन के अंदर भी 1 से 2 बंदे मौजूद रहते हैं कि भाई अगर बिजली कहीं डिब्बे की कट गई है या किसी डब्बे के अंदर कोई पंखा नहीं चल रहा है, किसी डब्बे के अंदर कोई एसी नहीं चल रहा है, तो उन सब का मैनेजमेंट भी, उन सब का मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी इन्हीं लोगों की होती है। अगला आएंगे सहायक लोकोस्टेड, ठीक है ना। तो डीजल इंजन के रखरखाव के कार्य इलेक्ट्रिक इंजन के रखरखाव का अलग रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन है डीजल, ठीक है ना, को संभालना और डीजल लोकोमोटिव की मरम्मत करना, इन लोगों का काम होता है। मतलब कुल मिला के आपको इंजन की सर्विस करनी होती है, ठीक है ना। जो डीजल इंजन होते हैं उसकी सर्विस का काम होता है सहायक लोकोसेड का, ठीक है। अगले पे आएंगे ट्रैक मेंटेनर ग्रुप। ट्रैक मेंटेनर ग्रुप वही जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि भाई मेरे जो सहायक स्थायी पथ कार्य होता है, ठीक है ना, असिस्टेंट पाथवे जॉब की जो पोस्ट होती है, और आप लोगों की जो ट्रैक मैनेजर ग्रुप जो होता है, ठीक है ना, वो पोस्ट जो होती है लगभग सिमिलर होती है, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, इस तरीके से आप लोगों को ये सारे काम करने पड़ते हैं। और ग्रुप डी के अंदर सबसे टफ जो पोस्ट मानी जाती है वो यही मानी जाती है, ठीक है ना। ट्रेन की देखभाल और मरम्मत का कार्य करना, पटरी की सही स्थिति बनाए रखना, ट्रैक पर टूट फूट की समस्याओं की पहचान करना। आगे आप देखेंगे पॉइंट मैन, ठीक है ना। ट्रैफिक के आपने देखा है कई बार झंडी दिखाने वाले जो लोग होते हैं उनको हम लोग पॉइंट मैन बोलते हैं। स्टेशन पे बैठ के झंडी दिखाते हैं, या कहीं पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जहां क्रॉसिंग होती है वहां पर पॉइंट मैनों की जो है पोस्टिंग की जाती है। और सबसे सिंपल ड्यूटी ये मानी जाती है क्योंकि इनको ज्यादा कोई फिजिकली काम नहीं करना पड़ता है। काम की बात करेंगे तो यार्ड में ट्रेनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करना, पॉइंट्स और सिग्नल संचालन में सहायता करना इनका काम होता है। अगला देखेंगे सहायक सिग्नल और टेलीकॉम, ठीक है ना। सिग्नल प्रदान करना और इंटरलॉकिंग सिस्टम के साथ काम करना, आपातकालीन स्थिति सिग्नल सुधार का कार्य इन लोगों का रहता है। अगला आप देखेंगे सहायक टीआरडी का जो कार्य होता है। आप लोगों ने देखा है कई बार एक ट्रेन होती है, वो ट्रेन दौड़ती रहती है इंजन पटरियों पे, ठीक है ना। केवल डब्बा डब्बा सा होता है, ठीक है ना, इंजन टाइप का होता है, बहुत 1 या 2 डब्बे उसके अंदर लगे रहते हैं, ठीक है। उस तरीके का ये डायग्राम भी आप लोगों को दिख रहा होगा, इस तरीके की ट्रेन है, ये घूमती रहती है। इनका काम क्या होता है कि लाइट को सुचारू रूप से, इलेक्ट्रिसिटी को सुचारू रूप से जो है काम करती रहे, उसका रखरखाव करना होता है, ठीक है ना। निर्माण और वेल्डिंग कार्य में सहायता करना, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच करना, उपकरणों का निरीक्षण करना इनका काम होता है। सहायक ट्रैक मशीन, ठीक है ना। सहायक ट्रैक मशीन, जब पटरियां बनती हैं तो भैया इस तरीके की आप लोग देखते हो ट्रेन दौड़ती रहती है। कई तरीके की ट्रेनें होती है, जैसे अभी इलेक्ट्रिकल वाली दिखाई, ये जो ट्रेन होती है दौड़ती रहती है जब किसी जगह पर नई पटरी का निर्माण हो रहा होता है। इनका क्या कार्य होता है? मशीनों की मरम्मत और उपकरणों का रखरखाव करना, उपकरणों की प्रभावशीलता को बनाए रखना, ट्रैक मशीनों का नियमित निरीक्षण और मरम्मत कार्य करना। ये इस मशीन का काम होता है मेरे भाई कि पटरी का निर्माण करना, और इस मशीन की रखरखाव की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, जहां पर जिस बच्चे की पोस्टिंग की जाती है। टॉप 5 पोस्ट की अगर आप लोग बात करोगे तो टॉप 5 पोस्ट ये रहती हैं जिनमें ज्यादा आप लोगों को फिजिकल वर्क नहीं करना पड़ता है, ठीक है। जैसे पॉइंट मैन हो गया, आप लोगों को अभी बताया था कि भाई अलग अलग जगहों पर झंडी दिखाने का जो काम करते हैं, अलग अलग जगहों पर ट्रैफिक सिग्नल का जो काम करते हैं, ठीक है ना। असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम हो गया, ये दोनों सबसे सिंपल पोस्ट होती हैं लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए। और मैं बोलूंगा लड़कियों के लिए तो ये सबसे बेस्ट पोस्ट यहाँ पे ये रहती है, ठीक है ना। असिस्टेंट ऑपरेशन हो गया, ठीक है ना, असिस्टेंट टीआरडी हो गया, असिस्टेंट टीएल एंड एसी हो गया, ये वर्कशॉप वाले भी होते हैं। और इनकी जो पोस्टिंग होती है ट्रेन के अंदर भी कई बंदों की जाती है कि चलती हुई ट्रेन में कोई खराबी आती है तो इसको कर दें। बच्चे पूछते हैं कि सर इनकी सैलरी क्या रहती है? देखो सैलरी तो लगभग सबकी सेम रहती है, एचआरए टीआरए डीए टीए पे डिपेंड करता है, थोड़ा सैलरी वेरी करती है आप लोगों की उसकी वजह से। अब पॉइंट आता है कि इस बार भर्ती में एकदम अपना जो है एक सीट पक्का कैसे करें, तो उसके लिए एग्जाम विधि ने गारंटी बैच लॉन्च किया है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं केवल और केवल 199 रुपए के अंदर।
और इस गारंटी बैच में भी अगर आप लोग AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल कर लोगे तो आप लोग 199 भी 20% तक का ऑफ पा जाओगे। ये बैच आप लोगों को लगभग 160 रुपए का पड़ जाएगा। इस बैच की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास, आप लोगों को डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, प्रैक्टिस क्लास, ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के वन लाइनर नोट्स मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव नोट्स आप लोगों को दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज, टाइप वाइज और सब्जेक्ट वाइज क्यूज भी प्रोवाइड करवाई जाएंगे। और इस बैच के थ्रू बाई चांस आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है किसी भी कारणवश, तो आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स का जो बैच है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पे आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो प्ले स्टोर पे जाएं, एग्जाम दी ऐप डाउनलोड करें और आरआरबी ग्रुप डी का गारंटी बैच ज्वाइन करें 199 रुपए के अंदर। AJ20 कूपन कोड का इस्तेमाल करके इस पर भी 20% का ऑफ पाएं। और फॉर्म भरते समय आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस का आप लोग बिल्कुल पक्का ख्याल जरूर रखिएगा, वरना कई बार क्या होता है कि पोस्ट प्रेफरेंस सही नहीं होती है। तो भाई कई बार जो मेरिट है, पोस्ट जो भरी है उसकी ज्यादा चली जाती है, जो पोस्ट हमने लास्ट में भरी है उसकी कम चली जाती है। इस तरीके के कई बार खेला हो जाता है। तो आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस को सही तरीके से फॉर्म भरते समय रखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली इस तरीके की इंपोर्टेंट वीडियो के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में आप लोगों को इसी तरीके की बढ़िया सी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।